तो उसका कमांड है। आप कमांड नहीं रखोगे, देखो कितने लोग घोड़े रखते हैं, मालिक का कमांड नहीं होता, चलाने वाले का होता है। देखो कमांड होना चाहिए मालिक का। मालिक कुछ नहीं करे, पर मालिक एक बार पटकारा बैठा बैठा कर देगा, नहीं मैरू का, नहीं मनमोहन ज्योति ऐसा नहीं, तो उसको एक बार ऐसा हो जाए बोलने वाला कोई है। तो ज्यादा तौर पर देखो इसके अंदर, पूरे जगत के अंदर तो 70% तो समझ लो ऐसे ही चल रहा है, बाईपास सर्जरी। हाँ? उसमें 30% ऐसा है कि जो समझदार है, कि जो हमको उसको मिलने की कोशिश कर। 57-58 का एक घोड़ी रख दो और उसके ऊपर दिल रख दो और उसको बोलो कि भगवान तूने ये 100% आपको देगा। अच्छा आपको ये बताओ कि उसमें से कोई बच्चों में से भी दे सकता है, पर ऐसे नहीं है। घोड़ा जो अपने पास खड़ा है ना, पैर खजूर है तो कहीं से भी लावे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं जिस शख्स के पास में आया हुआ हूँ, उन शख्स का इंटरव्यू मैंने 2022 में करा था भैया ना। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग, क्या मेरे को लगता है कि अधिकतर अहमदाबाद और गुजरात के लोग सीताराम बापू को भली भांति जानते होंगे। इनके फार्म का नाम है सीताराम स्टड फार्म। और मेरे को लगता है कि आज जो बापू के बात करने का तरीका है या फिर बापू का घोड़ों के प्रति जो प्यार है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज खुल के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी, मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत आपके पास में टाइम हो तो वीडियो मत देखना, जब फ्री टाइम हो तब देखना, क्योंकि मेरे को लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्योंकि मेरे को लगता है कि फिर से जो मुलाकात है वो 4 साल बाद हुई है। तो बापू नमस्ते, कैसे हो? प्रदीप बापू जय गुरु महाराज, जय सीताराम। आप कैसे हो? बस सर बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। बढ़िया है। आपसे मुलाकात से मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बहुत टाइम के बाद से आपकी मुलाकात हुई। बिल्कुल, इंतजार तो काफी टाइम से कर रहे थे आपका। मेरे को प्रदीप बापू को बुलाना तो है ही। कई बार ऐसा भी सोचा कि प्रदीप बापू को फोन करके भी बता दिया का आपके हिसाब से डाल दो। आपका से जो लाफिंग और घोड़े के बारे में समझण है जो आप में, कि घोड़ा क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट, तो ये आप समझ सकते हो। तो ऐसा ही था कि प्रदीप बापू खुद कर लेगा तो हमको तो भरोसा था ये चैनल पर। बिल्कुल, समझ लो जो काम होना है तो कुछ से अच्छा ही होता है। बिल्कुल, ऐसा विश्वास था प्रदीप बापू। और आज आपको बापू मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की अहमदाबाद में क्या लोकेशन है उसके बारे में जरा बताएं हमारे को। ऐसे मेरा पूरा नाम है अरविंद भाई के पटेल। अच्छा, मैं फौज में जाने के बाद मैं जब आया तब मेरे को इस जगत के अंदर मेरे को कुछ भाया नहीं, पैसा कमाने का कि ऐसा कुछ मेरे को वृत्ति आई नहीं, प्रवृत्ति कोई आई नहीं मेरे सामने। फिर मैंने जीव के साथ साथ मैंने उसका संबंध रखना शुरू कर दिया। तो मैं हर तरह का जीव रखता था, कुत्ता रखूं, बिल्ली रखूं, अभी भी बिल्ली है मेरे पास, 3 बच्ची है। अच्छा, घोड़े रखता हूँ, गाय भी रखता हूँ, भैंसे भी रखता था। आज जीव में चलता चलता मैं आज सेवा के केंद्र में गणूँ तो जब से घोड़ा रखता हूँ तब से मैं 5 गांव का कुत्ते का सीरा भी करता हूँ। 12 महीने में 24 करता था, आज मेरी उम्र हो गई तो आज 12 महीने में 4-5 सीरा कर देता हूँ और भजन भाव से भरा रहता हूँ बाप जी। बिल्कुल। अपने बापू अहमदाबाद में लोकेशन क्या है फार्म की? मेरा अहमदाबाद में लोकेशन है बोपल के पास घूमा गाँव है। घूमा गाँव आज तो आजकल म्यूनसिपालिटी में आ गया है। ओके, अच्छा, जो ओडा में आ गया है। तो आज फाइनल प्रोटोकॉल चारों तरफ बंगलो स्क्रीम है और उसके अंदर हमारा हॉर्स फॉर्म कुछ अलग हो गया है। तो बापू अगर बात करें कितने टोटल घोड़ा घोड़ी अपने फार्म पे अभी मेरे पास बाप जी नहीं हो तो 27-28 नंग हो गए, उसमें मेरू की बच्चियां भी मिलाकर और मेरू की मिसी से भी है। ओके। और उसके बाद मैंने जो मनमोहन तैयार किया है, जो प्रदीप भाई ने जो अभी इंटरव्यू में बताएंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ मेरू की लड़कियां भी तैयार कर रखी है और कुछ बाहर से भी परचेज करता हूँ। तो बापू जैसे अपन बात करें, जो आपके फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है जो लोगों को दिखा रहे, क्या नाम है इस घोड़े का? मेरा फार्म का मेन घोड़ा है कि जहाँ से मैं जागरूक हो रहा हूँ, सब घोड़े वाले से मेरी पहचान हुई, तो ये घोड़ा का नाम है मेरू। मेरू? हाँ, मेरू। कौन है मेरू का बाप? मेरू का बाप है काला काटा। काला काटा। हाँ, मदर है जुगनू। अच्छा, जुगनू है देव दरबार लाइन की है और काला काटा को तो जगत जानते ही है। बिल्कुल। और उम्र में बात करें? उम्र में बात करें तो बाप जी मैंने को वहाँ से पंजाब से लाया, तब उसने मालिक ने समझ लो जो बताया वो सही बताया। 2.25 साल का करके मेरे को 27 महीना का करके दिया था। ओके। और आज क्या उम्र हो गई? आज उसकी 7 साल उम्र। और हाइट में कितना हो गया है? हाइट में अभी बाप जी हम नापते नहीं, एक दिन नापा था तो आपका 22 का इंटरव्यू था तब।
तब वो 62-63 तक पहुंच गया था। ओके। उसके बाद नापा नहीं है, पर मेरा कहना है कि 64 से प्लस तो होगा ही। और मार्किंग में क्या है बापू? जब मार्किंग में बाप जी उसका पैर में दामन पग है और कपड़ में पट्टा है बाप। जानना चाहूंगा बापू, घोड़ा लेने का विचार आया कैसे और ये घोड़ा कैसे चुना, यानी कि बाप जी काफी टाइम से घोड़ा तो फौज में से आने के बाद मेरा शौक था, मैं फौजी था। यानी तो पहले आप फौज में थे? हाँ, फौज में मैं CRPF D79 बटन हेडक्वार्टर नागपुर, ओके। वहाँ मेरा ट्रेनिंग सेंटर था। बिल्कुल। और ट्रेनिंग सेंटर के बाद तो मैं तो 3-4 स्टेट के अंदर ड्यूटी बजाई है मैंने। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भी ड्यूटी किया है। उसके बाद चंडीगढ़ भी गया, अमृतसर गया, तरन तारण गया। पर कुछ घर की परिस्थिति की वजह से मेरे को मदर के हिसाब से मेरे को रिजन कर देना पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, 4.5 साल के बाद मैं रिजन करके आया, तब से यही बैठा हूँ। तो घोड़ा पर ये कैसे आया आपकी नजर घोड़े में ऐसा है, पहले से घोड़ा रखते रखते मैंने घोड़ा तो 11 रखा, नारिया नहीं, मर्द घोड़े तो 11 रखा। पर मैंने को लाइन बाइन का पता नहीं, और मैं कुत्ते का सिरा हलाने वास्ते कोई घोड़ा दौड़ाने के आवे तो कोई 1500 दे आवे तो भी ले लूं। और तब सिरा बनता था 5 ग्राम का कुत्ते का 3,500 का चोखा घी के साथ। तो मैं घोड़े के पैसा सिरे में ही जाने देता था। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हो गया कि चलो कोई अच्छा घोड़ा चुनेंगे। तब ये दो घोड़ा 2 दान में लेने वाले आ गए। तो एक घोड़ा में सुमेरपुर कोटरा आगे पे धोया हुआ शुभम लक्ष्मी, और मैंने एक राजा जैसा लड़का था, उसने मांगा तो मैंने ऐसे ही फ्री में दे दिया। और एक मेरे का सनी करके घोड़ा था, 66 प्लस था, तो चंपो कलर का था। और बाबूजी उसकी हाइट 67 थी। और जब एक आदमी आया, मेरे को 4 घोड़ी देना है, तो मेरे को मैं उसको सनी दे दूं, आपको कहाँ देना है? तो मैंने उज्जैन महाकाल में दे दिया। अच्छा। हाँ। और उसके बाद 3-4 महीना ऐसे ही रहा। और मेरे को मौन था मेरा 13 महीने का, और मेरा सेवक एक पृथ्वीराज करके था, उसको मैंने शाम को मिलने के लिए आया। मैंने बोला मेरे को अच्छा, घोड़ा आपका लाना मौन है। था, तो इसलिए आपने इशारों में हाँ, समझाया। इशारों में समझाया। तो ये रोज नेट देखता रहता था, उसमें एक काला काटा का बच्चा उसने मेरे को दिखाया मौन में। फिर उसको जो दाम बाम था, ऐसा करके मैंने किराया की गाड़ी करके उसको अपने वहाँ उतार दिया। जब उतार दिया तब प्रदीप भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं गया काम से, मैं ठूस हो गया। मैंने उसको देखा, मेरे को ऐसी ऐसी मैंने घोड़ियाँ रखी थी, और घोड़ा देखा तो एकदम थोड़ा पतला पतला था। तो मेरे को चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करते थोड़ा सा कमजोर होगा। कमजोर बहुत। हाँ। अच्छा, कोई पोजीशन उसको नहीं आती थी, 27 महीने का था ना। फिर मैंने एक रूम में पूर के रखा। फिर बाद में 6 महीने के बाद बाबूजी मैंने उसको एक दिन रात को 1-1:30 बजे मैंने उसको देखने गया ना, तब वो थोड़ा खड़ा होकर एक पैर पीछे करके उसने जो कट बताई ना, तब मैंने समझ लिया कि कुछ काला काटा लाइन में कुछ दम वाला तो बात है। एक कुछ ऐसी पोजीशन है ना, वो बार बार बताया नहीं करता। जो उसकी खुद की पोजीशन है ना, अपने इंसान में भी ऐसा है प्रदीप भाई कि 24 घंटे के अंदर एक विचार तो आपका सही आता ही होगा। बिल्कुल। जैसे पता नहीं रहता, मतलब फिर बाद में तो अपने को पता है, ऐसा हो जाता है कि समझ लो साला मेरे को ऐसा बोला था, ऐसा अंदर से मेरे को सूझबूझ आई थी, और साला ये तो हुआ। तो ऐसा हर एक इंसान को दिन में एक बार होता है। बिल्कुल। वैसे भी घोड़े में कोई पोजीशन जो है ना, तो उसकी ओरिजिनल माँ बाप की खुवारी की पोजीशन कभी कभी वो बताता है। बिल्कुल। देखने वाला हो तो भाई, वो देखने के बाद मेरे को पता चल गया कि उसको अभी गाय का दूध का डाबा दे दे, और अनाज चंडी देने में तो अभी भी मैं अश्वफूड और तो हिमालय 32 को तो जो हमारे सेवक जो बोलते हैं हमारे पास, वो हम ला देते हैं। तो बापू जैसे पंजाब से आया होगा, आप गुजरात से थे, तो लैंग्वेज समझता था आपकी? अब ऐसे तो मैं 2.25 साल अमृतसर में रहा था। हाँ, और सत श्री अकाल पहा तुसी कुहाल चंगा। तो ऐसे तो प्रदीप भाई मैंने 5-7 महीना तो मौन में जो रखा ना, तब तो मैं ऐसे उसको बब्बो 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 करके, मैं जब तक बोलेंगे नहीं तब तक तो उसका और मेरा संबंध होना मुश्किल है। तो यानी घोड़ा आने के 7 महीने बाद भी आपका मौन व्रत था? मौन रहा, और उसे मौन छोड़ा। उसके बाद जो जैसा मौन छूटा ना, वैसे मेरे पास 400-800 बाद इंसान का भजन था। भजन रख के उसका खाना बाना रख के मैंने मौन छोड़ा था। और तब मैंने जाकर रात को उसको 12 बजे आरती के बाद सब महाराजों के पास इबादत सीताराम करके, और फिर मेरू के पास जाके मैंने उसको मेरू करके चिल्लाया। अच्छा, हफ्ता भर तो मैं उसको मेरू मेरू करके बोलता रहा, गुजराती बोलता रहा, पर
आप जैसे अभी पूछ रहे हो वही बात मेरे को हुई थी। तो मैं साला समझेगा नहीं, ये तो थोड़ा फोर वाली बातें हो गई। तो फिर मैंने कहा सत श्री अकाल पहा किसी तू की हाल है चंगा, क्या समझता नहीं है यूं। अरे ऐसा करके मैंने बोला तो उसने कान इधर उधर घुमाया, तब मेरे को पता चल गया चल थोड़ी थोड़ी पंजाबी तेरी चल जाएगी। तो ऐसा ऐसा करके अभी अभी थोड़ा गुजराती में भी ले लिया है, थोड़ी हिंदी लैंग्वेज ज्यादा पकड़ता है। अच्छा। हाँ, मेरे को भी कभी कभी हिंदी बोल देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, नहीं तो जो गुजराती है ना तो धमाल कर देता है। ओके। हाँ, नहीं ऐसे भी गुजराती थोड़े कमजोर होते हैं और लैंग्वेज फेयर वाले होते हैं थोड़े मजबूत होते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई भगवान की मर्जी होगी। तो बापू कितना प्यार है घोड़े से? घोड़े से प्यार तो बाप जी क्या बताऊँ, मैं रात को ऐसे तबेला छोड़ के चला जाता हूँ 28-30 दिन। 1-2 दिन का दिया हुआ बच्चा डिलीवरी का हो तो भी मेरे को भजन में प्रदीप भाई आप जैसे होता है वहाँ जाना पड़ता है। तो वैसे मैं जाता हूँ ना, तो जब रात को 3:30-4 बजे वापस आऊँ ना, तो मेरू को मेरा इतना प्यार है, कोई एक बार वो विक्सल बजाएगा ही। और रात को 1:30-2 बजे में दिन भर में घोड़े के पास नहीं जा सकता, ताकि मेरे भजन मंडल की रामरस वाली टीम रहती है, जैसे अभी आपके सामने बैठे हैं सब। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मैं घोड़े की तपास नहीं कर सकता, प्रेम नहीं दे सकता। पर रात को 10 बजे के जाने के बाद मैं रात को 12-1 बजे बैटरी लेके निकलूँ, सबसे नाम रख के रखता हूँ, सबका नाम से पुकारूँ, नज़दीक आ जावे तो मैं, आपने देखा वीडियो में, मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, उसको कुछ हो जाए उसके टक्चर में कि जैसे भगवान ने दिया है, इसके अंदर मेरे पास बैठने वाले भगत है, उसमें भी कुछ कमजोरी आ जावे तो भी मुझको सामने से पूछ लेता हूँ, क्या तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम जैसा है? तो वैसे घोड़े में भी जब मैं बैठा बैठा भी राम रस वाले के पास बैठने के बावजूद भी मेरे सामने से घोड़ा निकले तो मेरे नाखून से लेकर उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चोट लग गई है, तो ये सब मैं देख लेता हूँ। मेरी नज़र उसके सामने परफेक्ट में रहती है। जैसे आप अभी वीडियो में परफेक्ट है, वैसे वीडियो लेने वाले तो बहुत है, पर जैसे परफेक्ट घोड़े की पोजीशन से लेकर घोड़े के वाले इंसान और घोड़ा क्या चीज़ है, सही है तो सही वो कहने में आपका नंबर है, वैसे मेरी भी चक्षु ऐसी है कि जहाँ मैं देखूँ और वहाँ मैं उसका त्याग निकाल दूँ इसी तरह। तो बापू जैसे आपके पास में इतने एनिमल हैं, घोड़ा भी है, आप जैसे आपके ये गमछा बोल देते हैं ना, इसी गमछे से आप घोड़े का पसीना भी पोंछते हो, इसी से अपना भी पोंछते हो। बाप जी आपको बताऊँ, आज हमारा मैरिज छूटता है घोड़ी पर, आज ये पिक्चर रिले नहीं कर सकते, ताकि वो पिक्चर रिले करना अच्छा नहीं है, सभी से तो फ्री माइंड के होते नहीं है। बिल्कुल। तो इसी वजह से अपने ऐसे पिक्चर रिले नहीं करते। पर जब भी बाप जी कोई घोड़ी ऐसी मिसगाइड हो जाती है कि जो टाइमर में ऑफसेट है, और जब घोड़ा धमाल में लग जाता है तब मेरे पकड़ने वाले अनिल भाई, धवल भाई, पृथ्वीराज सिंह, तो ये सब मेरे पकड़ने के बावजूद भी मैं गमछा लेकर खड़ा हो जाऊँ ऐसे, तो समझ लो एक फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद एकदम से तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद पैर खींचना शुरू करेगा, और फिर मैं गमछा लेके साइड में हो जाऊँ, फिर मैट हो जाएगी। जादुई गमछा है। मैं गमछा क्या है उसको बस समझ ही लो कि यही है, कुछ है। और देखो कोई भी चीज़ एक तरह की अपने को पालन करने से वो अपने को भाएगी, ये तो गमछा है। पर आपको कोई भी तरतीब पकड़ लो कि आपके हाथ में एक डंडा है, डंडा भी सिद्ध हो जाएगा। लकड़ी का डंडा है ना, वो भी सिद्ध हो जाएगा। अपने करते करते जो अपने चैनल का सामान है ना, ये भी आज से कोई भी देवे ना तो घोड़ा बेच देवे, पर चौकड़ा नहीं देवे। बिल्कुल। तो समझ लो ये सब सिद्ध हो जाता है। तो बापू जैसे आपकी उम्र क्या हो गई वैसे? ऐसे मेरे 62 है। 9वें महीने की 5वीं तारीख को जब मैं मनमोहन घोड़ा मेरा दूसरा छोड़ने वाला हूँ, घोड़ी पर मैटिंग में शुरू करने वाला हूँ, तब मेरा 62 खत्म हो जाएगा। ओके, 63 में मैं एंट्री करूँगा। तो बापू जैसे हम घोड़े की वीडियो बनाने बहुत जगह जाते हैं, अच्छे अच्छे धुरंधर जो होते हैं ना घोड़े में, उनके भी पसीने निकल जाते हैं, वो भी हार मान के साइड में बैठ जाते हैं। मेरे लगता है इस उम्र में इतनी पावर, और मेरे को लगता है घोड़े की भी पावर, दोनों बराबर है। तो कहाँ से आती है इतनी पावर घोड़े के अंदर और आपके अंदर? बाप जी पहले तो आप बतावे, तो जैसे मेरा जीवन में मैं मैट्रिक पास हुआ और मैं जब मिलिट्री में गया, तो आर्मी का एक नियम ऐसा है कि भजन तो 2 इंसान का अभी चालू है। तो एक तो आर्मी वाले का भजन चालू है कि वहाँ कोई लॉच रिश्वत नहीं है, किसी का पानी नहीं पीना, खुद का पीना और देश की हिफाजत करना। तो उसके टक्चर के अंदर जो उसका दृढ़ हो गया, नक्कीपना हो गया, तो वो बाप जी परफेक्ट हो गया। अच्छा, वो रीजन करने के बाद आने के बाद मैं रहा तो जीव में रहा कि जीव, तो जीव प्रेम क्या चीज़ है कि जीव कोई जानवा वाली चीज़ है। जब इसने जीव को पहचान लिया तो वो समझ लो समंदर हो गया।
तो ये करते करते अपने साधु संत में घुसे, भजन कीर्तन में। भजन कीर्तन इष्ट देव है ना, तो उसकी जो शक्ति होती है ना, अपने में दो पंड में दो हिस्सा होता है बाप जी। आधा हिस्सा तो मर्द का होता है, आधा शक्ति का होता है। अच्छा, ये शक्ति होती है ना, वो शक्ति अपने में रहती बाहर की शक्ति है, रोटी पाने की, और वो नहीं, जो अंदर की उर्मी की जो शक्ति पैदा होती है वो राम रस में से होती है, भजन कीर्तन से होती है। क्योंकि उसको नक्कीपना हो जाता है, फिर उसका आत्मज्योत हो जाती है। वो कभी भी कहीं भी काम में ढील नहीं करता, वो वहाँ पहुँचने की कोशिश ही करता है। जहाँ देखता है वहाँ उसका रिजल्ट हो जाता है। अच्छा, कोई घुच पड़ गई है, उकेलना है तो उसको सेड़ा मिल जाएगा। मतलब कुछ काम पेंडिंग नहीं रहता। पर आप एक चीज़ ये कि कोई घोड़ा अगर आपके जैसे भक्तों से नहीं मानता, आप आवाज़ दे दो तो घोड़ा सेट चलता है। फिर देखो, 1000 इंसान की फौज होती है, पर एक काप जैसा कमांडेंट होता है ना, ये आगे होकर न कि 1000 ये 1000 जो 18 साल के जो भर्ती करते हैं, अच्छा, वो उसके ऊपर वार कर देवे तो एक 55 साल का जो ट्रेनर होता है, जैसे अपने पृथ्वीराज जैसी बॉडी जैसा बाहुबली होता है, तो 1000 को एक विसल मारे तो 1000 एक स्टेट हो जाते हैं। तो उसका कमांड है। आप कमांड नहीं रखोगे, देखो कितने लोग घोड़े रखते हैं, मालिक का कमांड नहीं होता, चलाने वाले का होता है। देखो, कमांड होना चाहिए मालिक का। मालिक कुछ नहीं करे, पर मालिक एक बार पटकारा बैठा बैठा कर देगा, नहीं मैरू का, नहीं मनमोहन ज्योति, ऐसा नहीं, तो उसको एक बार ऐसा हो जाए बोलने वाला कोई है, उसको वो प्रभाव पड़ना चाहिए, और प्रभाव से ही वो रुकता है। बाकी घोड़े की ताकत नहीं है कि कोई उसको रोक देवे, को पकड़ के खड़ा हो जावे। ये तुम्हारा प्रेम उसके आगे जीत जावे या तुम्हारा कमांड, दो चीज़ है। एक प्रेम से घोड़ा जीत सकते हैं और उसका कमांड से जीत सकते हैं। और ऐसे देखने के लिए हमारे एक जालू बापा है, हाँ, बहुचरा जी के अंदर, ये कोई भी घोड़ा कानी बूट पकड़ के ऊपर कूदका लगा देता है तो समझ लो उसको देखकर ही घोड़ा को पता चलता था कि मेरा कोई कमांडेंट आया है आज। तो ऐसे घोड़े को भी पता चलता है आने वाले का, उसकी सोच का जो पता चल जाता है प्रदीप बापू को। उसकी डर की सोच हो तो घोड़ा को पता चल जाए, तुरंत जीव करके बोलेगा तेरा काम नहीं, तू चला जा। घोड़ा भी उसके सामने काबिल वाला नहीं होता तब तक पकड़ने नहीं देता। उसमें भी इसकी खुआरी है कि घोड़ा कभी कमज़ोर नहीं होता, और घोड़ा भी लल्लूपन जो आदमी पकड़ने से घोड़ा रहेगा भी नहीं। घोड़ा पकड़ने वाला भी घोड़ा जैसा होता है बाबू जी। तो बापू, अभी आपका और घोड़े का बात करें अटैचमेंट की, कितना अटैचमेंट है? मेरे को लगता है कि अभी घोड़ा इतना पावर कर रहा था, आपके नौजवान भक्त भी इधर थे, पर मेरे को लगता है भक्त भी थोड़े से घबरा रहे थे। पर वहीं आपकी बात करो तो आप बिल्कुल जाके मेरू मेरू करके वो एकदम सतर मामला है। बाबू जी, घोड़े में जावे न तो एक घोड़े का तो डर रहेगा किसी को किसी को, पर जैसे राम रस में जो भजन मंडल में जो चला जाता है वो एक निडर हो जाता है और निर्भय हो जाता है। बाबू, आपको ये डर नहीं लगता कि यार बस वही बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रदीप बापू का, ये भजन कीर्तन में जो गया न तो निर्भय हो जाता है, उसको अभय पद मिलता है। निर्भय हो जाता है, उसमें भय नाम की चीज नहीं रहती, और उसको जब मिलता है तब हर काम करने में उसको अभय पद मिलता है, भय बिना का। जहाँ भय नहीं वही अभय है। तो इस वजह से डर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल निडर भी हूँ। बाबू, जैसे बात करें घोड़े की फीस की, घोड़े की फीस क्या रख रखी है आपने? बाबू जी, आपने 22वें इंटरव्यू में मेरे को ऐसा था कि चारों तरफ के चलो ये गरीब वर्ग के घोड़े वाले हैं, एक दो घोड़ी रखने वाले हैं, तो 31,000 रुपया फी रखेंगे, ताकि क्या है सब घोड़ी लाइन वाले हो जाएंगे। कोई 70,000 की रखे, कोई 80,000 की। तो चलो, बच्चा तो मेरू है काला काटा का, बिल्कुल उनके वहाँ बच्ची दे देवे तो वो भी नेशनल में आ जावे, और उसके ऊपर डबल DNA वाला काम हो जाएगा तो और बच्ची आ जाएगी। तो ऐसा सोच के मैंने आपके इंटरव्यू के अंदर 31 रखा था बाप जी। पर कुछ मेरे को ऐसा भी है 3-4 साल के बाद लगा प्रदीप बापू कसाली अपनी फी भी जो कम है ना, वो बहुत ज्यादा कम, इसकी वजह से बाप जी क्या है, कभी कभी आप हमको बताते हो बाप जी, ये आपने वीडियो में नहीं लिया पर कभी कभी बोला भी है कि बाप जी ये इतना क्यों चलाते हो आप, ये सब कैसे चलाओगे, ये कैसे करोगे आप? मेरे को लगता है कि जैसे आप 31,000 रुपये फीस आपकी होगी, बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आते होंगे, बापू हम तो गरीब है करके आपसे, मेरे को लगता है कि हो सकता है कि 10,000 में भी घोड़ी मैट करा के लेके जाते होंगे, हो सकता है 20,000 में भी, हो सकता है फ्री में भी। और मेरे को लगता है कि आप जो श्रद्धा से देता होगा आप मना भी नहीं करते होंगे, पर मेरे को लगता है कि वो भी गलत है।
क्योंकि वो आदमी वही बच्ची आपसे फ्री में मैट करा के लेके जाने के बाद में अगर उसके घर पे अच्छी बच्ची आएगी, गारंटी आपको 5 लाख में भी नहीं देगा। तो मैं तो बापू आपको यही कहूँगा, देखो आपका जो भजन वाला और कीर्तन वाला वो चीज़ अलग है। अगर घोड़ों में आप घोड़ों की फीस नहीं लोगे तो मेरे को लगता है आपके पास 29 एनिमल है, कैसे काम। हालांकि भगवान आपका काम चला ही रहा है, पर मेरे को लगता है कि फीस जैसे कि अभी आप बढ़ाओ थोड़ी सी, और बढ़ाने के बाद में फिक्स लो। अगर आप कुछ नहीं बोल सकते तो आपने किसी चेले को बोल दो भाई इतनी फीस लेनी ही लेनी है, क्योंकि मेरे को लगता है फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और यही कारण है मार्केट में आपके घोड़े के 100 से ज़्यादा रिजल्ट होंगे। जी जी। पर मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं सुना कि ये सीताराम बापू वाले घोड़े का बच्चा है। जी, क्यों? जी, क्योंकि आपने वो फ्री में उसको सप्लाई दी। जी। फ्री की चीज़ की वैल्यू कोई नहीं करता आज के वक्त में। जो बताया न कमेरू की फीस बढ़ाने के बारे में, तो ऐसे प्रदीप बापू अपने आमने सामने बैठे, मेरा ये कहना है कि ये कुछ फी भी कम है और जागृति में चारों तरफ का भाव ताल बढ़ गया है। देखो आज गेहूं भी सस्ता नहीं मिलता, कि उसको घोड़े का खुराक भी सस्ता नहीं मिलता, बिल्कुल सब दाम से ही मिलता है। अच्छा, जितनी समझदारी है वो समझदारी हमने सोचा कि देखो समझदार इंसान मिलेंगे तो उस बच्चे वाले हो जाएंगे, पर उसको तो जहाँ अच्छी फी है ना तो वहाँ जाने की कोशिश, क्योंकि पैसे ज्यादा आए हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि तो भी मैं 51 करना ही चाहता हूँ। 51 कर दो, करना नहीं चाहता कर दो, आज से 51 है फीस। तो आज से मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ पर ये कि बापू जो भी आए आपके पास में, और मेरे को लगता है जो घोड़े वाला भी आए भाई उसको भी आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई काले कांटे का बापू के पास में बच्चा है, और आपके आसपास के एरिया वालों को ये भी पता होगा कि बापू भाई एक हॉर्स लवर है। तो मेरे को लगता है कि यार फीस क्यों कम कराते हो? जहाँ 3-3, 5-5 लाख रुपए फीस है वहाँ पूरी दे के आते हो, और जहाँ पे जो बंदा दिल से घोड़ों की सेवा कर रहा है वहाँ पे तुम फीस नहीं दे के आ रहे हो, वहाँ फ्री के चक्कर में पड़े हो यार। तो मेरे को लगता है बापू आप भी थोड़ा सा इस मामले में सख्त बनना, क्योंकि क्या है घोड़ा मार्केट में कुछ लोग तो बढ़िया हैं पर कुछ लोग सिर्फ फ़ायदा ही उठाना जानते हैं। पर आप जिस तरीके से आपका स्वभाव है, मेरे को लगता है कि 50% लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने की सोचेंगे, तो थोड़ा सा क्या टेढ़ा बनने का, क्योंकि दुनिया ये आपको भी पता है सीधे आदमी को थोड़ा कम ही जीने देती है। सही है प्रदीप बापू, आपकी बात सही है। बस अभी सोचा है कि 51,000 रुपये फी कर देते हैं, और 51 उसकी कर देते हैं बिकॉज जैसे सबके पास बच्चे तो बाप जी आए हैं। बिल्कुल, बच्चे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? यानी कि आपने कितनी गुड़िया मैट करा दी 2022 के बाद से? 2022 के बाद करीब तो मेरी और बाहर की गुड़िया तो 150 गुड़िया पैक हो गई। 150 गुड़िया। और रिजल्ट उसमें कितने होंगे? 70-80 रिजल्ट तो एकदम रिले हो गया है। ओके, और आपके पास में कितने रिजल्ट है? अभी मेरे पास तो तकरीबन 22 रिजल्ट आए थे, पर बाप जी मेरे कुछ चलाने में मेरे रिजल्ट बेच देता हूँ। अच्छा। कुछ गुड़िया बेच देता हूँ खर्चा चलाने के लिए। बाकी बाहर से मेरे को अभी तक कुछ देने वाले अब जैसे कुछ तो है कि मेरे को 31 पूरा दे के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद 500 रुपये सीख भी करते हैं। ऐसे भी इंसान कुछ 100 में 5-7 मिल जाते हैं। बिल्कुल। पर आपके हिसाब से मैंने देखा ना कि आपकी बात को मेरे को समझना पड़ेगा कि 51,000 फीस करनी है और उसकी काला कटा का बच्चा उसको मिलेगा नहीं, और ऐसा रिजल्ट देने वाला नहीं मिलेगा। अभी बच्चिया की बात करें तो 4 तो आपके पास रिजल्ट में आ गया है। बहुत मेरे को लगता है घोड़ा बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। हाँ। जिस हिसाब से फीस है उससे तो 10 गुना ऊपर के रिजल्ट दे रहा है। अभी बाप जी प्रदीप बापू बताएंगे कहाँ कि हम आप आएंगे कि नहीं आप आएंगे, पर दीपावली के बाद जो मेला लगेगा अपना इंटरनेशनल शो का, जहाँ आप तो हाजिर रहते ही है। जैसे अभी अगली साल वैष्णो देवी लगा था, वैसे जब वो दीपावली को लगेगा ना तो प्रदीप बापू मेरे को इतना भरोसा है कि मैं एक नंग नहीं ले जाऊंगा शो में ना, तो मेरे जो आने वाले बच्चे हैं ना वो पहुंच जाएंगे। मेरे को ऐसा 100% भरोसा है। बाकी जब बाहर रिजल्ट आए बापू वो किस एक तरीके नंबर का बाप जी, क्या बताऊँ आपको। कुछ वसेरिया तो ऐसी है कि जब जन्म दिया ना 4-5 महीने की 15-15 लाख में मांगी तो अभी नहीं दिया। अच्छा, अगली साल पुष्कर में मैंने एक घोड़ी बेचने के लिए भेजा था, मैंने मूर्खता में नाम लिखाया था। अगली बार उसका बच्चा आया था, मैंने दान में दे दिया था। अच्छा, फिर वापिस आई है प्रदीप पृथ्वीराज जी ने बोला कि बापू ये घोड़ी नहीं बेचना हो तो सब हो जाएगा। आने के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने घोड़ा खेला, और घोड़ा खेलने के बाद एक बनासकाठा वाला आ गया रूप सिंह बनना करके। अच्छा, वो आने के बाद 1 महीना था घोड़ा पैक किया हुआ। अच्छा, 1,11,000 में घोड़ी ले गया। उसके बाद पंचकल्याणी बच्ची आई बाप जी, उसने व्यापार अभी 15 दिन पहले 6.5 लाख रुपए में किया। तो देखो जिसकी तो मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ, मैंने उस हिसाब से फीस अगर आप माने चलो 10,000 20,000 में घोड़ा छोड़ के चलो, आप अभी भक्ति में पूरा लीन हो, उस वजह से आप छोड़ रहे हो। पर मेरा लगता है फार्म का खर्चा भी निकालना जरूरी है कि नहीं? तो मैं आपको ये बताया ना कि देखो फॉर्म का खर्चा करने के लिए मेरा खुद का माल बेच देता हूँ और मेरा फॉर्म चलाता हूँ। आने वाले को चाय पानी, दोपहर को आया तो नाश्ता,
कभी को खोटा नहीं लगे, पर समझने आने वाले नहीं होते ना, तब तक मेरे को प्रदीप भाई कैसा होता है, जैसे अभी आपके साथ में बात कर रहा हूँ तो अपने दूसरे एक दूसरे से समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक ना समझ और एक समझ हो तो कहाँ बनेगी? चलो एक खोटा है कोई हाचा है तो कहाँ बनेगी? अच्छा, बनती है कहाँ? कहता दोनों तरफ समझदारी हो। अच्छा, भगवान का कहना क्या है कि तुम दोनों एक हो जाओ, जर्ज का कहना क्या है कि तुम दोनों एक हो जाओ, तो वहां तो समाधान ही है, बिल्कुल वहां तो जर्ज का कहना है। वैसे भगवान का कहना है तुम दोनों एक हो जाओ, मैं केस लड़ लूं। पर बापू मेरे को लगता है कि आप जिस तरीके से घोड़ों की सेवा करते हो, कभी कभार तो ऐसा भी होता होगा खर्चा कहाँ से निकल रहा है आपको भी नहीं पता लगता होगा। बाप जी अब तो क्या बताऊं, कुछ कुछ बार से भगवान की तरफ से आ जाता है और कुछ कुछ बाहुबली भी रखते हैं मेरे पास। और बाहुबली इतनी अच्छे है कि मेरे को कुछ कहने से पहले उसकी समझदारी बहुत आगे चली जाती है। हाँ, कहा कि इतना बड़ा तबेला चलाने में मेरा घास चारा से लेकर सब देखो ना, तो मेरा का 1 साल का 50 लाख का पैकेज होगा सब। अब खर्चा होगा, खर्चा 50 लाख। फिर कैसे करते हो बापू? तो उसमें देखो बाप जी, हर महीने में एक आध डिलीवरी रहती है। अभी मेरी ये महीने में भी 2 डिलीवरी होने वाली। घोड़ियाँ कितनी अपने पास बच्चे? अभी मेरे पास नहीं तो मेरू की मिसिस होगी 14-15। 14-15? हाँ, मेरू की मिसिस। तो समझ लो 15 में से कुछ 1-2 गुड़िया खाली रह जावे, 6 महीना कर देवे, 8 महीना कर देवे, तो अपने डॉक्टर ही नहीं कराते। अपने को देना हो तो देवे, नहीं देवे तो चले। बिना डॉक्टरी के मैट करा देते? मैट कराने का रहवे तो रहवे, कोई हाथ बात डलवाने का नहीं, कोई इधर उधर मेरे को फाता नहीं है। अच्छा। मैं गोली चरमर की गोली अलावा 3 महीने में एक बार चरमर की गोली कुछ खिलाता नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा तौर नहीं पता, अश्व फूल लुधियाना अश्व फीड? अश्व फीड, उसमें 1.5 मन सरसिया ला देता हूँ, कभी कभी 2-3 किक्का डब्बा ला देता हूँ। मतलब चारों तरफ तो का जैसे रहता है। आप अभी अश्व फीड खिलाते हो, क्या रिजल्ट है अश्व फीड का? अच्छा बाप जी, दोनों का देखने के लिए जावे न, तो पहले तो डॉक्टर की परिस्थिति हल हो जाती है। अच्छा, हाँ, यानी कि डॉक्टर वाला जो मामला है ना, वो डाउन हो जाता है। टाइम हो गया, चारों तरफ के डॉक्टर बोलते हैं कि सीताराम अपने को क्यों नहीं बुलाते, तो मैंने एक डॉक्टर को बोला कि मेरे को इंजेक्शन देना है। एक डॉक्टर ने बोला कि सीताराम हमको बुलाते नहीं हो, तो मैं कहते आपको इच्छा है मेरे को इंजेक्शन देने की? जब घोड़ा बीमार हो तो तुमको बुलावे, जब घोड़ा बीमार ही नहीं है तो क्यों? जब बुलाते हैं हमें, पृथ्वीराज हमारा सेवक है, उससे कहते हैं कि मुझा साहब को बुला लो। बुलाते हैं क्यों? का कोई कमजोर घोड़ी बाहर से लाते हैं तो उसको बाटला तो यानी कि फीड से यानी कि ये कि आपके जो कॉलिक वगैरह है ये किसी भी तरीके की समस्या नहीं रहती है? कोई प्रॉब्लम नहीं साहब। हम समाधि बमाधि वाला तो कोई उठा कर लाए न, मैं क्रेन भी रखता हूँ और क्रेन में खड़ी भी रखने का सब तरतीब तबेले पे रखता हूँ। सेवा में बहुत जागरूक रहता हूँ, दवाई के पीछे हट नहीं करता मैं। दवाई का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करके मेरे को लगता है कि हेल्पलाइन प्यार का ज्यादा इस्तेमाल करते हो। मैंने देखा बाप जी, घोड़े ऊपर से नीचे लेकर कहीं बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता है पैर के खरी में से। जिसने अपने घोड़े की खरी की वी क्लीन रखी, उसमें वी आती है। जिसकी वी चोखी है उसका घोड़ा कभी पैर बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, घोड़े के अंदर पैर ही बिगड़ता है, बाकी घोड़े में कुछ बिगड़ता नहीं। रोग तो देखो भगवान का घर है, वो तो कहीं से भी भेज देगा, तो इंसान में भी आ सकता है। तो बापू जैसे मान के चलो, अभी घोड़ा मार्केट में बहुत सारे लोग घोड़ा रखते हैं, और मेरे को लगता है कभी कभार जो नए बंदे रहते हैं उनके साथ में भी गलत हो जाता है। आप वीडियो तो देखते रहते हो। तो जो घोड़ों के साथ में गलत कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बाप जी आपको तो बतावे कि घोड़ा है। अच्छा, घोड़ा कोई रखने वाला इंसान है, उसके अलावा दूसरा रख सकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, घोड़े तो पहले राजाओं के थे, उससे पहले भगवान के थे। उसको 4 डागाएं, उसमें पांखें थी, घोड़ा उड़ता था देवी देवस्थान को बिठाकर। आज कलयुग आ गया, अपने पास आ गया, तो राजा लोग का घोड़ा था तो रजवाड़े में लगते थे। है उसके बाद कुछ सते बारवटिया को, बारवटिया जो होता था ना, उसको पता चला ला वहाँ से राजा चला चारों तरफ निकलता है, सबको दान देता है, उसका खुटता नहीं है, तो कितनी ताकत उसमें है। तो क्या चलो अपने भी ला देवे, तो वो लाना शुरू कर दिया। तो वो बैठा तो उसमें ताकत आई, पर ताकत आई देने की नहीं, लेने की। तो साला एक बना राजा और कोई बने बारवटिया। तो समझ लो सभी घोड़े में ऐसा नहीं होता कि सब राजा होते हैं, बुरा मत लगाना। हर घोड़े वाला को बोलता हूँ कि तुम्हारे पास घोड़ा खड़ा है, आप राजा की तरह रहो, और ये रजवाड़ा की चीज़ है, ये कोई किसी की आलतू फालतू की चीज़ नहीं है, उम्मीद से रहो। तो ऐसा मेरा काम है बाप जी। भाई जैसे अगर बात करें बापू घोड़े की, तो कभी आपसे घोड़ा किसी ने मांगा नहीं क्या? घोड़ा में तो बाप जी हमारे प्रदीप सिंह करके एक दूसरा लड़का है, दरबारी लड़के मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि घोड़े का काम संभालना है ना, ये थोड़ा खुमारी वाला काम है। अच्छा, जो खुमारी होती है ना, वो तो दरबारों में क्षत्रिय में रखी। तो आजकल के हमारे पास तो सब क्षत्रिय है भाई, उसकी खुमारी की हम कोई बात नहीं कर सकते, हद की बार की बात है। जैसे अपने पृथ्वीराज देखा, उसको ये घोड़ा तो नहीं, पर कोई भी घोड़ा पकड़ा दो,
उसकी खुमारी है, उसकी नात जात की खुमारी है, उसकी नात बूत की खुमारी है। जैसे अपने जो समाज के होते हैं ना, उसमें वो लक्षण होते ही है बाप जी। तो जैसे बापू फ्री रहते हो तो कभी कभार वीडियो वाडियो देखते हो? बाप जी दिन भर से तो मेरे को फोन उठा करने का टाइम नहीं रहता है और वीडियो देखने का टाइम रहता है। मेरे को फोटो डलवाने का हो तो मैं आप जैसे के पास से डलवाता हूँ। मेरे को फोटो डालना का कुछ नहीं आता, खाली भजन निकालना आता है। मेरे को फोटो पाड़ना भी नहीं आता है। अच्छा। और फोटो पड़ गया तो उसमें से बाहर देखना नहीं आता है। अच्छा, कि देखे कैसे आओ? हाँ, तो मैंने जो ना बाप जी ऐसे 2015 से मेरे जीवन का सब मैंने मिंडा लगा दिया है बाप जी। हाँ, मैं जूते नहीं पहनता, यही ड्रेस में रहता हूँ। मेरा श्रृंगार नहीं है कोई, समझ लो ना, कोई डेकोरेशन नहीं है, बस जीना मेरा नाम है और वही मेरा काम है। तो बापू जैसे कभी कभार वीडियो देखते हो, कोई निकाल के दे देता है तो फिर देखते हो घोड़ा वोड़ा के? हाँ बोले मेरे को भगत लोग बहुत दिखाते हैं। आप जैसे का वीडियो का बात, आप कहीं भी देखो बालक दास जी के पास आप भी इंटरव्यू में जितने गए ना, वो वीडियो मेरे को सेवक दिखाते ही है। कैसे लगते हैं हमारे इंटरव्यू? यूं नहीं लगते, आपको देखने की कोशिश में मेरे को अच्छा लगता है कि आपके पीछे का सब कुछ अच्छा है, तब आपको पकड़ना है। देखो कोई इंसान होता है ना, उसका हर चीज अच्छी हो तब उसको पाता है। तो वैसे मैंने आपका नाम लिखा हुआ है मेरी डायरी में। कभी वीडियो के अंदर भी वीडियो उतारना, इंसान से बात करना, इंसान को पहचानना और उसकी तरतीब, उसको हाव भाव से करुणा ममता प्रेम उसको देना, उसको लगे धीरे थोड़ा सा बुरे न लग जाए, थोड़ा ध्यान धरना, तो वो जो तरतीब से जो जीता है ना, वो इंसान हो जाता है और उसकी नीयत का सबको पता चल जाता है। बाबू आपने जैसे 2022 में इंटरव्यू दिया, उसके बाद में तो आपके पास में बहुत बंदे आए होंगे कि चलो बापू का इंटरव्यू करते हैं, क्यों नहीं दिया इंटरव्यू? बाप जी को पंजाब वाले भी बहुत आए, कुछ नजीक के भी आए कि बापू आप सते उसको पकड़ के हमको फोटो खींचना है और आपको हमको रीलो करना है। मैं वो देखो, हम तो एक बार करियाना की दुकान पकड़ लेवे या कोई भी को पकड़ ले, जब वो बिगाड़े तब बदलने का। जैसे प्रदीप भाई आपसे सेट हो गया, भगवान हमारा इधर बैठे बैठे आम का पौधे के नीचे का आपका और हमारा इंटरव्यू जब तक जी रहेगा तब तक सते जुदा न हो, ऐसा हमारा उसूल है। और आपसे भाग गया है, आप हमको समझ सकते हैं, हमने तो आपको समझ ही लिया है। मेरे को लगता है कि आपकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत पसंद आता है। मैं भी कभी कभार बीच में गुजरात आता था, कोशिश करता था आपसे मिलूं, पर थोड़ा सा क्या है, कभी सूट साट लेट ख़त्म होता है, तो फिर आपका नंबर भी नहीं था, तो डायरेक्ट बात हो जाए तो आना भी हो, फिर बाया वाया कभी कभार सोचते चलो कोई बात नहीं बाद में चलेंगे। तो मेरे के फाइनली 2022 के बाद आज मुलाकात हो ही गई। बहुत लंबा वक्त हो गया। तो साहब ऐसे प्रदीप भाई बात करने में तो क्या है, जो जैसे सही इंसान है ना उसको ही मेरी बात कर सकते, उसको अच्छा लगेगा। बाकी जिसको ये मेरी बात, जो सामने गलत इंसान है तो मेरी बात से सते उसको गलत लगेगा। सही बात वाले को सही सामने इंसान होता है तब उसका तत्व निकाल सकता है। जब उसका तत्व निकालने वाला सामने नहीं हो तो समझ लो उसको बुरा तो लगेगा ही। दो साइड है, एक तो सही लगे या बुरा लगे, तीसरी साइड नहीं है। दो साइड है, एक है एक ना है, दो साइड है। दो साइड के अलावा वो तो बुरा फिर उसी को लगेगा जो गलत है, बंदा गलत है। अच्छा, तो ज़्यादा तौर पर देखो इसके अंदर पूरे जगत के अंदर तो 70% तो समझ लो ऐसे ही चल रहा है, बाईपास सर्जरी। उसमें 30% ऐसा है कि जो समझदार है, कि जो हमको उसको मिलने की कोशिश करते हैं और हमको मिल भी जाता है। अच्छा, इंसान को कहाँ किसको मिलना है वो मिल जाता है। बिल्कुल। उसका इरादा क्या है वो पा लेता है। उसका खुद का क्या है, तेरे को करना क्या है वो तू कर सकता है। पर बापू अगर आपके हिसाब से देखा जाए, जैसे माने चलो मैं नया बंदा हूँ, मैं अगर घोड़े की दिल से सेवा कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, तो मैं घोड़ों में कहाँ तक जा सकता हूँ, यानी कि अगर ईमानदारी से मैं मेरा काम कर रहा हूँ? बाप जी मेरे को ये कहना है कि आपके भगवान के भरोसे के साथ चलते चलो। मतलब ये आपने तो बनाया नहीं है, अपने पत्थर का बना देते, फाइबर का बना देते, एनीथिंग बना देते, मिट्टी का बना देते, ये तो कुदरत ने बनाया फुर्सत से तुझे मेरे यार, है ना। अच्छा, जैसे वो उसको कुदरत ने बनाया वो समझ कर दो कि सब 57-58 का एक घोड़ी रख दो और उसके ऊपर दिल रख दो और उसको बोलो कि भगवान तूने ये 100% आपको देगा। अच्छा, आपको ये बताओ कि उसमें से कोई बच्चों में से भी दे सकता है, पर ऐसे नहीं है। घोड़ा जो अपने पास खड़ा है पैर खजूर है तो कहीं से भी लावे। आज मैं आजकल का घोड़ा नहीं रखता हूँ, मेरे हर साल का 50 लाख का प्रदीप बापू खर्चा है, कुछ चल नहीं पाएगा। चलो 7-8 लाख रुपए का मेरू का काम हो जाता है। अरे उसमें भी आपने अगली बार बताया कि बापू कोई आपको 51 से दे के चला जाता है, भाई चला जाता है। आज समझने वाला नहीं है और ज़्यादा जीत करे
गरीबी ज़्यादा दिखावे, नहीं तो प्रदीप भाई बताओ, कोई इंसान को गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। जिसने मुंह से जो सोचा और अंदर से सोचा और मुंह से बोला ना, वो खुद होके रहेगा। तो उसे बेहतर क्यों अपनी गरीबी दिखावे, और है भगवान होने के बाद भी क्यों दिखावे, झूठ क्यों बोले जबान से। और मेरे को लगता है कि जो घोड़ा रख रहा है वो गरीब नहीं है, गरीब है ही नहीं, आपने बताया ना मेरे को, क्योंकि जो घोड़ा रख रहा है वो गरीब हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और जो गरीब है वो घोड़े के बारे में रख सोच नहीं सकता। वाह प्रभु वाह। क्योंकि भाई घोड़े का खर्चा 10,000 रुपये, गरीब के तो खुद के खाने के लाले कैसे वो रख लेगा। पर घोड़ों में बहुत सारे लोगों में कैसा है, जब पैसे देने की बारी आती है, जब कवरिंग फीस देने की बारी आती है तभी गरीब है वो, और जब बेचने की बारी आती है तो मेरे को लगता है उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। पैसा ऐसे खुल के मांगते हैं कि जैसे तो लगता है कि ये घोड़े की कवरिंग फीस पूरी दे के आया हो। क्यों बापू, होता है कि नहीं होता आपके साथ भी ऐसा? बाबू जी ये बिल्कुल आपकी जो बातें आज आप हमारे साथ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये मेरी बात है सही बापू, कर बहुत सारे लोगों को बुरी लगती भी है मार्केट में। बिल्कुल सही रखती है। पर मैं ये भी बताता हूँ प्रदीप बापू का, जो चोर होता है ना, उसका पुलिस स्टेशन में जाने में पैर कच्चा पड़ता है। अब जैसे आप जैसे को किसी ने बुलाया ना, तो आप खुद दौड़ के चले जाओगी। तो इतना फर्क है। जो जिसने अपने को बगावत किया है करेगा अंदर से, और खुद मैंने पहले बताया को गरीबी खुद जाहिर करेगा तो गरीब हो जाएगा, और खुद अमीर रहेगा। अरे दिल का तो अमीर ही रहना चाहिए, देने वाला हो, ये कागज छापने वाला अपने सरकार है, अपने को फिराने का है। अच्छा कहाँ देना है वो आपको सोचना है, और कहाँ से लेना है, ये दोनों सोचकर जो चलाने वाला होता है उसका चलता है, उसको चलाने वाला कोई होता है बाबू जी। बाकी बापू ये है कि घोड़े की जो कवरिंग फीस है 51,000 रुपये है, और कोई भी अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। बाबू जी मेरा कहना है आप आज के बाद से मेरी घोड़े की फीस है 51,000 रुपया रखता हूँ। और बापू कोई भी बंदा आए गरीबी दिखाए, फीस कवरिंग फीस लेने की है, अगर नहीं भी लो कवरिंग फीस तो उसको बोलने का, अगर भाई तेरे घोड़े की बच्ची आती तो मेरे को 2 लाख में देता है तो नहीं लूँगा मैं। बिल्कुल सही बताया। अगर उसके घर अच्छी बच्ची आ रही है तो मेरे को लगता है 51,000 रुपये कवरिंग फीस देने में क्या जा रहा है। मेरे को लगता है आपके फार्म का भी खर्चा निकलेगा। आप मेरे को लगता है कि जो बंदा जो हॉर्स लवर होगा, ये जो घोड़े वाला होगा, वो आपके पास आके एक दिन अगर आपको देखेगा नहीं कि भाई घोड़ों से आपका कितना प्यार है, मेरे को लगता है कि वो आदमी ज़िंदगी में ये बोलेगा कि भाई 51 की जगह मैं 61 दूंगा, पर फीस कम नहीं कराऊंगा। आपका घोड़ों के प्रति इतना प्यार है। आप यही देख लो कि घोड़े से आपको चोट लगी, एकदम गिर गए आप, अगर और कोई बंदा होता तो नहीं उठता, नहीं उठते, तुरंत उठे आप। और कोई बंदा होता तो वो घोड़े को मारता पहले कि तूने मेरे को गिराया कैसे। आप घोड़े के गले लग गए, ऐसा क्यों बापू? गले लग के क्या कह रहे थे आप उसको? देखो बालक तो होता है ना, अभी बाल रूप है, समझ लो उसके 22-24 महीना, એટલે कोई उम्र नहीं रहती। 30 साल के बाद उसको खुद को पता चलता है। जैसे अपनी बच्ची होती है तो लड़की लड़कों को खिलती है, तो बच्ची होती है। जब उसकी समझदारी आती है तो उसको पता चल जाता है कभी ये लड़के हैं या अपने लड़कियां हैं। वैसे अब घोड़े में भी रहता है, अब ये बालकी है, आज उसको मारोगे अपने से डर जाएगी। देखो ये बालक है, बालक तो कभी भी अपने खुआरे में बैठाओ और पेशाब कर ले कि उसकी पिटाई करनी है, वो तो छोटा है, भगवान का रूप है। और हमारा प्रेम तो इतना है, मारो मत किसी को, जो हो गया वो अपना कर्म का हो गया, गिरा दिया अपना कर्म का गिर दिया, वापिस उसको जाओ गले लग जाओ, उसको पछतावा हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि मैं गिर गया, घोड़ा मेरे लगता है कि मैं खुद चौंक गया कि मैंने कि आपकी जो फुर्ती थी उस टाइम पे, मैं हल्का सा शॉर्ट भी लोगों को दिखा, आपकी जो फुर्ती थी, मेरे को लगता है कि अगर मेरे जैसा अगर हो तो उधर ही पड़े रहे, 2 आदमियों को उठा के और आना पड़े। पर आप तुरंत एकदम उठे वही फौजी स्टाइल में और तुरंत बच्ची को गले लगा लिया। और अगर और कोई बंदा होता तो मेरे को लगता है 1-2 धर देता बच्ची में। प्रदीप बापू भगवान की इतनी मेहर है, काज घोड़े रखते रखते काफी साल मेरे को हो गया। कितने साल हो गए वैसे? आज करीब नहीं तो 22 साल की इधर से मैं घोड़ा रखता हूँ। कुछ उससे पहले गाय भी बहुत रखी, कुत्ते तो मेरे हरदम रहते थे। पर अभी क्या है, सब लोग आते हैं कहीं कहीं के आते तो कुत्ते से डर जावे, कुत्ता कहीं काट लेवे तो भजन में दखिल हो जावे। अपना क्या आने वाले को कोई तकलीफ नहीं पड़े, ऐसा जीवन जीना है। तो मैं इतने 21-22 साल से घोड़े रखता हूँ। घोड़े में तो मेरे को इतना अनुभव हो गया है बाप जी। और तो ऐसे लाते तो खाने के नहीं, बाह्य लाते भी बहुत खाई है। पर मेरे को इतना 100% पता है प्रदीप बापू, आपके सामने बैठा हूँ, पर मेरे को देगा तो वही दे देगा। मेरे को इतना भरोसा है कि जिसमें मैंने घोड़े में मेरा जीवन दे दिया है, तो आज इस घोड़े से मैं इतने बाजार में पावरफुल भी हूँ। आज दुनिया मेरे को चाहती भी है और दुनिया मेरे को मिलने की कोशिश भी करती है कि इंसान में सही है
मैं किसी को डुबाने की कोशिश नहीं करूं। अच्छा, जो बाप जी घोड़ी छोड़ता हूँ, घोड़ी दूसरी बार वापस नहीं आती, और वापस आता है तो प्रेम से मैं उसको दूसरा तीसरी बार, उसकी घोड़ी खाली रहे तो मेरा फर्ज के अंदर में मेरा सीताराम मिट जाता है। ऐसा मेरा उसूल है कि जो इंसान अपने वहाँ आए और जो देवे उसकी घोड़ी खाली नहीं रहनी चाहिए इसी तरह। और हमारे पास ये घोड़ा छोड़ने के लिए मेरे में तो कुछ ताकत नहीं है, पर मेरे बाहुबली है मेरे पास 4-5 सेवक, तो मैं उसको फोन करके सब गाड़ियाँ लेके मेरे पास आता है। वो भी एक कमजोर नहीं है। मेरा जो सेवक घोड़ा चल के अभी जितने जितने फिराया ना, वो मेरे सब गाड़ियाँ लेके मेरे पास मेरे को देखने वास्ते आते हैं, पर मेरी जितनी ठाठ है वो सब संभाल लेते हैं बाप जी। फिर बापू जैसे अगर बात करें घोड़े के बारे में और रिजल्ट के बारे में, तो आपके पास में इतने रिजल्ट है, तो इन रिजल्टों में से जैसे लोगों को हमने 4 रिजल्ट दिखाए आपके फार्म के, जी, अगर कोई बंदा अगर लेना चाहे रिजल्ट, तो रिजल्ट सेल के हिसाब से है कि नहीं है? बाप जी सेल के हिसाब से तो क्या रहता है, पर जैसे आपने जो वीडियो लिया है, वीडियो का जैसे जैसे इसकी है कैटेगरी, उसका फादर, उसकी मदर, यानी कि क्वालिटी के हिसाब से दाम है। बिल्कुल डीएनए, बिल्कुल डीएनए उसके अंदर जो आपने लिया उसके अंदर एक मनमोहन भी डीएनए करवा दिया है, एक ज्योति करके काली वसेरी उसको भी करवा दिया है, और ममता क्षमता एक तरण करके अभिजीत वसेरा है, क्षमता करके पंच कल्याणी थी। अच्छा, क्षमता और ममता एक माँ की लड़कियां है। अच्छा, ज्योति है वो प्रफुल्ल भाई को, मेरा मौन था 13 महीना, जैसे मेरुल आया तब मैंने प्रफुल्ल भाई को पास वाले से मैंने फ़ोन करवाया, मुझे प्रफुल्ल भाई का नंबर है, बोलो बापू को 13 महीने का मौन है, बापू छोटी बच्ची लेना चाहता है, आप दोगे? तो प्रफुल्ल भाई मेरे को किस तरतीब से देखे होगे, और मैं उसको भगवान के रूप से देखता था। कभी भी मैं बुलेट पर बैठ के जाऊँ, प्रफुल्ल भाई मेरे को ऐसे बिठावे, और आज मैं भी वही नूर से उनको देख रहा हूँ, और मेरे को भी वो वही नूर से। आज हमारा पर्दा हो गया है, एक दूसरे हम मिल नहीं पाते, पर जैसे मेरे सेवक वहाँ पहुँच जाते हैं तो समझ लो मेरे को वहाँ याद कर लेते हैं। तो उसने मेरे को 6 महीने की बच्ची, 8 बच्चियाँ उसके रिंग के अंदर चालू थी, और मैं बुलेट ऊपर बैठ के वहाँ गया, और वंदरा जी साथ में आया। मैंने इधर से बाप जी कुछ बताऊँ नहीं, वो तो पैसे का मना कर रहे थे, पर मैं बोला इतना बड़ा आप आश्रम चला रहे हो तो कुछ में से थे ऐसे बंद कवर में दे दूँ, तो वैसे ऐसे मैंने बंद बुट्ठी में, वो भी प्रफुल्ल भाई ने ले लिया, कोई स्वामी ने नहीं लिया, वैसे खर्चे में कैसे थे। उसके पास में जो था वो चालक संभालने वाले, उसको बोल दिया कि भाई इसको जाकर वहाँ कर देना। प्रफुल्ल भाई इतना निष्क्रिय बन के सेवा करता है, सेवा तो अल्ली घोड़े की तो अकेला कर सकता है, जैसे मैं इंसान की घोड़े की, और वैसे प्रफुल्ल भाई से तो समझ लो पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी गाय है, स्वामी के साथ आचरण के अंदर पालन करना, तो आज समझ लो प्रफुल्ल भाई खुद ही हवा में हो गए। अब बापू कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हो कि बापू हमारे फार्म पे चलो विजिट करने, या फिर कहीं जाते हो कि नहीं जाते? बाप जी जा नहीं पाता, मेरे को महीने में 1-2 भजन आपका अटेंड करना पड़ता है, रात रात को निकलता हूँ। बाकी मेरे को 15 के बाद मैं लॉक हो गया हूँ, मैं फैमिली में कहीं नहीं जाता। फैमिली में भी नहीं जाते? फैमिली में कहीं नहीं जाता, बाहर निकलता नहीं, फैमिली का वावर बहुत है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों की शादी अब हुई तो किसी शादी में नहीं जाता, मेरे ग्रुप वाले को भेज देता हूँ, कभी जाओ अपने बंदे वाले की शादी है तो तुम 3-4 इंसान जाओ और जाके आ जाओ, और मैं रहता हूँ, मैं नहीं जाता। मैंने त्याग कर दिया तो क्या स्मशान त्याग कर दिया है बाप जी। और ये समझ लो न, शादीशुदा का खाना बाना तो मैं तो दाल रोटी खाओ और हरी गुण गाओ, वही मेरा जीवन कर फैमिली वगैरह सब छोड़ दिया? नहीं, सब छोड़ दिया है, स्वाद बाद मेरा मिट गया है, जीवन ही समझ लो आपके सामने ही है। बाकी ये है कि घोड़ों में पूरा समर्पण है, पूरा समर्पण, घोड़ों में और भक्ति में। भक्ति और घोड़े, उसके अलावा मेरा कोई सब्जेक्ट भी बार बाजार में नहीं है, मेरे बैंक में खाता नहीं है, कुछ मेरे सिर पे लोन नहीं है, बस समझ लो चलता कैसे है मैं भी चलता हूँ। मेरा आधार कार्ड नहीं है, कि मेरा कुछ है लाइसेंस भी नहीं है, बस अपनी मर्जी से घूमता हूँ। अभी तो भगत गाड़िया में मेरे को बिठा कर घूमते थे, अभी 1-1.5 साल से जीप चलाना छोड़ दिया है। मेरी को जीप गाड़ी है मेरी पड़ी है। बाकी चारा भी खुद लेने जाते हो? खुद में तो बाप जी क्या सामने से भगवान भेज देता है। मैं इतनी घोड़ा लाया तो देखने के लिए तो प्रदीप बापू कभी नहीं गए। किसी को देखने नहीं जाते, सब फोन पे, बस हम तो भरोसा से ले लेते हैं। कभी ऐसा हुआ क्या गलत हो गया? देखो हो गया तो एक खा ले और उसको खिला दे बस छोड़ देने का, उसको सामने बोलने का भी नहीं। कभी कभी कितने भी इंसान मिले कि भाई हमारी 5 महीना की अब्बर गुड़ी है बापू, आपका इतना पैसा लेंगे, तो भाई चलो ले लो, और लाने के बाद खाली निकल गई तो भी हम उसको कुछ कहते नहीं। हमारा ये 100 पेटी का हमारा जीवन का जो है सब हम बिगाड़ना चाहते नहीं प्रदीप बापू, अलग
अदर कुछ भी करना नहीं चाहते। कब भगोर पे बैठकर गप्पा मारने का, बिना चीज़ काम में आने वाली नहीं हो ऐसी बातें करने की। हम तो कुछ पकड़ में आवे ऐसी बातें करनी है, बाकी तो बातें करके क्या फ़ायदा। ऐसा है जीवन ही हमारा। बस ये घोड़ों में शांति से और सेवा करते हुए और भक्ति के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो बस ये आशीर्वाद है मेरे पास का आने वाले भी ऐसे ऐसे 70-80 साल के मेरे पास बैठे, कई साधु संत मेरे पास बैठे रहते। बस रात का 80 साल के ऊपर के 4-5 इंसान आते हो गए बड़े बड़े बूढ़े, तो कुछ आशीर्वाद मिल जाता है। अच्छा, हम जहाँ पहुँच जाते हैं कभी अपने को ऊंचा टेकरे पर मेरू जैसा नाम है, मेरू एक पर्वत है, जैसे अपने जूनागढ़ का गिरनार है, अपने को चढ़ना है। पर आप जैसे को मैंने ऊपर चढ़ते हुए देख लिया तो नीचे मेरे को ताकत मिलेगी। ऊपर पर कोई नहीं दिखाई देगा तो अपने चढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे अपने को ऊपर चढ़ना है न, तो जैसे ऊपर भी जो गए हैं न, उसके साथ में चलना होगा तो बाकी पहुंच पाओगे आप जहाँ जाना है वहाँ मंजिल तक। चलो बापू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और आपकी बातें सुनने के बाद में बस ऐसा ही लगता है कि आपकी बातें सुनते रहे। बस प्रदीप बापू इतनी बात बता रहा हूँ कि मेरे हर घोड़े वाले इंसान को बोलना का आप घोड़े रखना, आपका समय आने वाला है। आपको ऊपर ले जाने वाले सते बहुत ऊपर के इंसान 100 योजक सब 100 योजना कर रहे हैं। आपको 100% मार्केट में आएंगे। आप दिलचस्पी से ही घोड़ा रखने का, मेरे हर घोड़े वाले को प्रार्थना है का पीछे हट कभी करना नहीं। घोड़े नीलामी कभी नहीं कर देना। ये बदादा से रखते हुआ नहीं रखते। और आपकी भी तमन्ना है, दिल की तमन्ना दिल में रहेगी, सम्मा इसी महफिल में जलेगी। बंदा इश्क में रहना, इश्क चढ़ी है, इश्क बड़ी है, चीज बड़ी है मस्त मस्त। इश्क एवी वस्तु है कि जे बाजार में મળતી नहीं, यानी कोई दुकान નથી जो તમને પ્રેમ આપશે ને તો જીવ જ પ્રેમ આપશે ને જીવને તમે પ્રેમ આપતા થઈ જો જીવ તમને આશરો બી આપશે ને જીવ તમારા જીવનને વધારી બી શકશે। आज जो एक આપણું કૂતરું ફળિયાની અંદર રહેતું હોય, कब कुत्ते के अंदर जो अपना कुत्ता है तो देसी कुत्ता मर जाएगा तो क्यों मर गया, वो समझता है कि भैया 500 कुत्ते को खिलाता है, तू एक मेरे को ले ले, बाकी उसको तू जिंदा रख। तो समझ लो आपके ऊपर आया हुआ कोई कुरूपित वस्तु है ना, वो उसको ये जीव मिटा देता है। इसी तरह अपने ऊपर ले लेता है, वो अपने खुद के ऊपर ले लेगा, वो खुद मर जाएगा, वो घायल हो जाए, आपको घायल नहीं होने देगा। मेरे को लगता है भाई सारे लोग घोड़े अच्छी तरीके से रखो और अच्छी नीयत से रखो, उसको तंदुरुस्त रखो, उसको खिलाओ। और जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको भी घोड़ों का शौक लगाओ और कोशिश करो उनको भी अच्छी चीज़ दो जिससे उनका शौक बढ़े। अच्छा, जिसको घोड़ा बेचते हो उसको समझाओ क्या खिलाने का, तो तेरे पास नहीं रखने का तो तू मत खिला, तू मत रख, पर तेरे को रखना है तो इतनी तरतीब से तेरे को रखना पड़ेगा। तेरा भगवान कभी बुरा करेगा नहीं। घोड़ा खाएगा, गाय खाएगी। देखो, झाड़ खुद का फल नहीं खाता। अच्छा, गाय खुद का दूध पीती है। तो ऐसे हमारे गुजराती में एक भजन गाया है कि ए झाड़ पोताना ए फल नहीं खाता रे, उपकारी वो आत्मो रे जी। गाय पोताना ए दूध नहीं पीता, हे उपकारी वो आत्मो रे जी। क्या बताए प्रदीप बापू, बस भजन तो आपसे साथ ही हो गया। सीताराम। ओके सर, थैंक यू। जय गुरु महाराज, जय सीताराम। आप आते रहना और नहीं आए तो हमारी याद तो रखना ही रखना। और आपसे नाता, आपकी याद हमेशा रहती है मेरे को। जब भी गुजरात का नाम आता है आपकी याद जरूर आती है। सब घोड़े वाले को हिम्मत देना, कभी पीछे हट मत करना। आंसू भरी ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। हमारा आत्मा ऐसा है कि कभी कभी ये करुणा का, ये ममता का, ये आंसू है हमारा। बाकी हमारे को मरने का कोई रहा नहीं है, हमको खुद को मरना रहा है, बाकी हमारा कोई मरने वाला रहा नहीं है। और चलो बापू, बाकी आप जिस दिल से सेवा कर रहे हो, मैं चाहूँगा कि भगवान आपको बहुत उन्नति दे, क्योंकि आपको लंबी उम्र दे। क्योंकि मेरे लगता है आपको लंबी उम्र देगा तो जो घोड़े हैं, जीव जंतु है, उनकी भी थोड़ी सी उम्र बढ़ जाएगी। बस इतनी ताकत देना, क्या बताऊँ प्रदीप बापू। जय गुरु महाराज। ओके, जय सीताराम मेरे।